सावधान, प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्बिसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्न कर्मण, तस्मै संज्ञानिरूपाय, नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए सहज, प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए कर्म अरिनाश। ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमु मिले प्रकाश, प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमको मोक्ष के मार्ग का उपदेश दे रहा है, उस मोक्ष के मार्ग को समझा रहा है, उस इष्ट का उपदेश दे रहा है जो हमारे लिए इष्ट है। उस इष्ट का उपदेश नहीं दे रहा है जिसको हम इष्ट मानते हैं, उस इष्ट का उपदेश दे रहा है जो वास्तव में हमारे लिए इष्ट है, जो वास्तव में हमारे लिए हितकर है, जो वास्तव में हमारे लिए सुखकर है, जो सुखमयी है। ऐसे उस सुख स्वरूप को बतलाने वाला ऐसा यह अनुपम व अद्भुत ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। और अभी अष्टानिका का महापर्व भी चल रहा है, आराधना के पर्व चल रहे हैं। यहाँ भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी उस आराधना की विधि, उस आनंद की विधि, उस स्वात्म संवित्ति की दशा की चर्चा कर रहे हैं। कैसा है वो आत्म अनुभव, कैसी दशा है उस आत्म अनुभवी जीव की, कैसे विचार हैं उसके, कैसी दशा है उसकी, उस आनंद किस प्रकार से ले रहा है, उस उस आनंद की चर्चा यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कर रहे हैं। 45 नंबर की गाथा चल रही है हमारी। गाथा पढ़ते हैं पहले। परः परस्ततः दुःखम्, आत्ममेवात्मा ततः सुखम्, अतएव महात्मा तत् महात्मानस्तं, निमित्तं कृतोधमा। परितो परितो पर है दुखद है, आत्मा सुख में आप, योगी करते हैं अतः निज उपलब्धि अमाप। इसीलिए योगी निज की उपलब्धि कर लेते हैं, उस निज को पा लेते हैं, उस सुख को पा लेते हैं, क्योंकि वो पर को दुख रूप जानते हैं और आत्मा को ही सुख रूप जानते हैं। लेकिन हमारे केस में बात थोड़ी अलग है। हम पर को सुख रूप जानते हैं और आत्मा को तो जानते ही नहीं है, और पर को सुख रूप जानते हैं। और पर को सुख जान लेने पर परेशानी ये खड़ी हो जाती है कि सुख की खोज खत्म हो जाती है। फिर यह जीव आत्मा की खोज ही नहीं करना चाहता। यह जीव विषय भोगों में इतना मस्त है कि आत्मा की खोज ही नहीं करना चाहता है। हम संतुष्ट हैं, हम कुछ ना कुछ करके संतुष्ट हैं। हमको आत्मा की खोज से मतलब नहीं है, हमको आत्मा से भी मतलब नहीं है। हम संतुष्ट हैं, हम मंदिर हो आते हैं, हम जिनवाणी पढ़ लेते हैं, जिनवाणी सुन लेते हैं, हम संतुष्ट हैं। लेकिन हमको संतुष्ट कहाँ होना चाहिए उसका भी हमको विचार नहीं है।
अरे विचार करके देखें, हम ये जिनवाणी हम सुन रहे हैं ना, ये सुनना भी हमारे अधीन नहीं है, ये पढ़ना भी हमारे अधीन नहीं है, ये सुनाना भी हमारे अधीन नहीं है। एक समय ज्यादा सुन नहीं सकते, एक समय ज्यादा पढ़ नहीं सकते आप, योग्यता से ज्यादा। क्लास आज स्टार्ट हुई 15 मिनट लेट। अब क्या हुआ, 15 मिनट समय नहीं था सुनने का और पढ़ने का और सुनाने का। हमारे कितनी पराधीन व्यवस्था है, उस पराधीन व्यवस्था को हम सुख मान कर बैठे हैं। हम पढ़ना सुनना सुनाने को सुख मान कर बैठे हैं। हम संतुष्ट हैं सुनाकर, हम संतुष्ट हैं पढ़कर, हम संतुष्ट हैं सुनकर। निर्वाण महोत्सव वाले दिन भी कहा था मैंने, हम कहाँ संतुष्ट हो रहे हैं। विचार करके देखें, संतुष्ट कहाँ होता है जीव, जहां जीव को लगता है कि सुख है। संतुष्ट जीव वहां होता है जहां उसको सुख लगता है। इसका अर्थ है कि हमको पढ़ने में, सुनने में, सुनाने में सुख लग रहा है। लेकिन ये भी सब पर है, पर का ही परिणमन है, मेरा परिणमन नहीं है इसमें। पर का ही परिणमन है, पर ही है। और आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं कि पर तो दुख रूप ही है, पर तो दुख रूप ही है। तो जिनवाणी पढ़ना सुनना दुख रूप है कि सुख रूप है? जिनेन्द्र देव के दर्शन करना सुख रूप है कि दुख रूप है? विचार करके देखो। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में एक जगह पर शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बतलाया है। आठवें अधिकार में बात की है उन्होंने, द्रव्यान योग, द्रव्यान योग के प्रसंग में शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बतलाया है। अब हमको क्या लगेगा पढ़ के कि अरे कुछ मिसप्रिंट हो गई है, शास्त्र अभ्यास निरर्थक कैसे हो सकता है? ऊपर के अरे स्टेज वो के। सुखमयी आत्मा के अनुभव से हटकर हम हम्म। इधर लगते हैं, यही दुख में है, ऊपर से ऊपर पहुंचने के यही लिए। दुख में है। व्यभिचारिणी, कहीं हाँ, व्यभिचारिणी भी तो लिखा है कहीं। हाँ, इसीलिए कि क्या कह मतलब रहे है हैं कि आप? व्यभिचारिणी भी तो लिखा है शास्त्र। बुद्धि कुछ कह रहे हैं क्या आप? जो बुद्धि शास्त्र पर जालती है वो व्यभिचार नहीं है, ऐसा हाँ, लिखा है व्यभिचारिणी भी शास्त्र कहा है, व्यभिचारिणी का भी एग्जाम्पल पंडित टोडरमल जी ने भी लिया है, व्यभिचारिणी का भी एग्जाम्पल लिया है, वो साथ में अधिकार में लिया है। जो में। व्यभिचारिणी वाला एग्जाम्पल लिया है वो साथ में अधिकार में लिया है। और ये शास्त्र अभ्यास निरर्थक वाली बात उन्होंने आठवें अधिकार में कही है। हाँ, पंडित इसीलिए टोडरमल जी ने ऊपर। दोनों ये कही है कि अब व्यभिचारिणी जो है उसको अच्छा कैसे कहें, उस व्यभिचार को हम अच्छा कैसे कहें, सुखरूप कैसे कहें? अपने स्वरूप को छोड़ करके पर में चल रही है ना। अपने हाँ, स्वरूप को, इसीलिए हाँ, इसीलिए पुरुषार्थ में उसको जा कहा रहे हैं। हाँ। कि अपने स्वरूप को छोड़कर पर में विचरना ही दुख रूप है, क्योंकि पर हम्म। तो दुख रूप ही है। हम्म। पर है ततः दुखम, पर ही है, उसमें दुख ही होता है, सुख नहीं होता है। लेकिन हम सुख मानकर बैठे हैं, हम्म। इसीलिए हमारा कर्तव्य ममत्व नहीं जा रहा है। हम पर में अपना कर्तव्य और ममत्व मान के बैठे हैं। ममत्व किसका नाम है? यह मेरा है, इसका नाम ममत्व है? बताओ। अरे यह मेरा है इसका नाम भी नहीं है ममत्व। ममत्व किसका नाम है? ममत्व जैन नाम है का। सुख मानने का, सुख मानने का। हम्म। जहां हम सुख मानते हैं वहां ममत्व करते हैं। हम्म। यह मेरा है, यह शरीर मेरा है, ऐसा कहने से मेरा शरीर ममत्व नहीं हो गया। लेकिन मैं हम्म। शरीर को सुखरूप मानता हूं, इसलिए शरीर में मेरा ममत्व है। हम्म। शरीर को मेरा कहने से ममत्व नहीं हो जाएगा शरीर के प्रति, लेकिन शरीर को सुखरूप मानने से शरीर में ममत्व होता है। ऐसा नहीं है भरत चक्रवर्ती ऐसा कहते हो कि छिन्न हजार रानियां मेरी नहीं है, ये 6 खंड का राज्य मेरा नहीं है। कि है तो मेरा, लेकिन सुखरूप नहीं है। सुखरूप नहीं है इसलिए ममत्व नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां उनको सुख भाषित नहीं होता। सुख भाषित नहीं होता, ममत्व हट गया। ममत्व का कारण है
यह मेरा है जिनागम की भाषा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, यह मेरा है ममत्व के लिए इसी शब्द का प्रयोग हुआ है जिनागम में। लेकिन यह मेरा है ऐसा वो कह कब रहा है? जब उसको सुख भाषित हो रहा है। मेरा कहने का अर्थ है मेरा कहने से ममत्व नहीं होता, लेकिन सुख मानने से ममत्व होता है। ये सुख मानता है इसलिए कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इसीलिए वहां पर ममत्व खड़ा हो जाता है। और दूसरा, ममत्व का क्या कारण है? हमको लग रहा है कि मंद राग तो सुख रूप है, इसलिए हमको लग रहा है कि नहीं, मंद राग करना तो अच्छा है। अस तीव्र राग तो दुख रूप है और मंद राग सुख रूप है कि नहीं? है मंद राग सुख रूप और तीव्र राग दुख रूप। कि अरे, मंद राग भी सुख रूप नहीं है और तीव्र राग भी दुख रूप नहीं है। हम्म। क्या है फिर बताओ? यदि मंद राग सुख रूप नहीं है और तीव्र राग दुख रूप नहीं है, तो क्या है फिर दुख रूप? यदि तीव्र राग भी दुख रूप नहीं है, दुख रूप क्या है फिर? ममत्व। ममत्व तो राग का ही नाम है। तीव्र या मंद में घटा दो ममत्व को तो। मान्यता। यदि तीव्र राग भी दुख रूप नहीं है, तो दुख रूप क्या है फिर? अपना मानता। वो तो सब राग में घटित होगा। देखो, तीव्र राग भी दुख रूप नहीं है। उस तीव्र राग के काल में अपने को रागी मानना, ये दुख रूप है। उस तीव्र राग के काल में भी अपने को रागी मानना दुख रूप है, और मंद राग के काल में भी अपने को रागी मानना दुख रूप ही है। राग से जीव दुखी नहीं होता है। राग दुख का कारण नहीं है। राग दुख का कारण नहीं है। कोई कहेगा क्या बात कर रहे हो, राग दुख का कारण नहीं है? कि राग दुख का कारण नहीं है। राग दुख का कारण हो तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के भी अभी राग बचा हुआ है। दुखी दुखी होना चाहिए उसको। लेकिन राग के काल में भी, राग के समय भी मैं रागी नहीं हूं। राग ने मुझको छुआ नहीं है, ये मान्यता सुख रूप है। और यह नहीं मानता अपने को रागी मानता है, ये दुख रूप है। राग दुखी सुखी नहीं करता हमको। राग के कारण सुखी दुखी नहीं होते। राग में अपनेपन की मान्यता की ये मैं हूं। उस राग को मैंने अपना माना। उस राग को मैंने माना कि मैं ही तो हूं। रागी कौन है मैं नहीं हूं तो? रागी मैं ही तो हूं। मैं हूं रागी की कौन है रागी? विचार करके देखें। अरे, हम भगवान को भी राग के आधार से जान रहे हैं, ये हमारी मूर्खता है। हम भगवान को कैसे जान रहे हैं? उस दिन कहा था निर्वाण महोत्सव वाले दिन मैंने, जैनत्व का आधार क्या है? हमने भगवान को बीतरागी जाना। कि अरे, जब राग है ही नहीं तो राग बीतने की बात कहां से आई? जब जीव में राग है ही नहीं, जीव को राग छूता ही नहीं, जब जीव निर्ममत्व रूप है, तो राग होने की या राग बीत जाने की तो बात ही नहीं है। लेकिन ये हमको भाषित नहीं होता, क्योंकि हमको तो पर अच्छा लगता है। हमको तो राग छूटना अच्छा लगता है और राग होना बुरा लगता है। इष्ट अनिष्ट मान्यता है हमारी। बीत रागता अच्छी लगती है और राग हमको बुरा लगता है, ये हमारी इष्ट अनिष्ट की मान्यता है। जिसके लक्ष्य से वीतरागता होती है, उसकी तो खबर ही नहीं है। विचार विचार करके करके तो देखें हम कि हमारा परिणमन कहाँ हो रहा है। हमने अब तक भगवान को भी कैसे जाना है, कैसे माना है? वो आती है, भजन की लाइन आती है। जो कल भजन बोल रहा था ना मैं, उसी की लाइन आती है एक। रागी ने बीत रागी को राग से ही जाना। रागी ने बीत रागी को राग से ही जाना। ज्ञाता स्वरूप नाही उनका कभी पहचाना। उसमें लाइन आती है, वो ले नहीं आ रही सही उसकी।
कण कण स्वतंत्र अपनी सत्ता में सो रहा है। रागी ने भी तेरागी को राग से ही जाना। ज्ञाता स्वभाव उनका कभी ना पहचाना। कण कण स्वतंत्र अपनी सत्ता में सो रहा है। मुझको भी धीरे धीरे श्रद्धा ने हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव हो रहा है, लेकिन हम उस स्वयमेव होते हुए तो जानते नहीं और उसमें कुछ करने की भावना रखते हैं। वो करने की भावना दुखद है, क्योंकि वो करने की भावना पर है। वो करने की भावना पर में बुद्धि है, व्यभिचारिणी बुद्धि है, व्यभिचारिणी बुद्धि है। अरे, हम तो आत्मा को जानते हैं। हम तो जानते हैं यह शरीर पर है और यह आत्मा मेरा है। हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कि हम तो जानते हैं यह आत्मा अपनी है, शरीर तो पर है, शरीर अपना नहीं है। कि अरे, इसे जानने को जानना नहीं कहते कि शरीर अपना नहीं है। अब हमारा तो आत्मा हमारा है, शरीर अपना नहीं है। इसे जानने को जानना नहीं कहते। कि हम तो जानते हैं यह स्त्री हमारी है, यह स्त्री हमारी नहीं है। तो इसको जानने को जानना कहते हैं कि यदि ये स्त्री तुम्हारी नहीं है, इसमें तुमको सुख भाषित तो नहीं हो रहा है? कि नहीं, सुख तो भाषित हो रहा है। सुख भाषित हो रहा है तो पर कैसे हो गई? झूठ बोलते हो कि ये स्त्री पर है और ये स्त्री अपनी है। पर स्त्री में सुख का आभास भी ना हो, कि सुख लगे ही नहीं कि सुख है, तो कहेंगे हम कि पर है। ये शरीर पर है ये कहने से नहीं होगा। ये हम तो शरीर को पर जानते हैं। शरीर में सुख बुद्धि है कि नहीं? इस शरीर में सुख बुद्धि है तो हमने शरीर को पर नहीं जाना। इसका नाम है ममत्व। मेरा कहने से ममत्व नहीं मेरा कहने से ममत्व नहीं होता, और पर कह देने से ममत्व जाता नहीं है। शरीर तो पर है, हमने कह दिया। कहने से ममत्व जाता नहीं है। उसमें सुख बुद्धि छूटती है तो ममत्व छूटता है। सुख बुद्धि छूटती है तो ममत्व छूटता है। और सुख बुद्धि छूटने पर अपने योग्य काल में वो संयोग भी छूट जाता है। फिर उस संयोग को छोड़ना नहीं पड़ता अपने योग्य काल में। ऐसा नहीं अभी छूट जाएगा तुरंत, तुरंत तो नहीं छूटेगा, लेकिन ममत्व तुरंत छूट जाता है। संयोग के होते हुए भी ममत्व छूट सकता है, और संयोग ना होने पर भी ममत्व हो सकता है। संयोग ना होने पर भी ममत्व हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता कि नहीं हो सकता? संयोग नहीं है, फिर भी उस संयोग से ममत्व हो सकता है हमारा, कि नहीं हो सकता? बताओ। जो संयोग हमारे पास है नहीं, उस संयोग से ममत्व हो सकता है हमारा, कि नहीं हो सकता? विचार करो, करो विचार करके देखो क्या क्या है वस्तु स्थिति। हो सकता है कि नहीं हो सकता ममत्व? अरे, ये सामने वाला घर बहुत अच्छा है, 3 मंजिला बना हुआ है, या बहुत पैसा है इसके पास तो काश ऐसा घर हमारा भी होता। वो घर तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन उस घर में तुम्हारी ममत्व बुद्धि है, सुख बुद्धि है। सुख बुद्धि का नाम ममत्व बुद्धि है। वास्तव में तो ममत्व है तुम्हारा उस घर के प्रति भी। तुम ऐसा घर चाहते हो कि काश ऐसा घर मेरा भी होता, है नहीं। वो संयोग तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम उस संयोग को चाहते हो और उस संयोग में सुख बुद्धि करते हो। इसका नाम है ममत्व बुद्धि। अब इसको ममत्व बुद्धि कैसे कोई कैसे कहे अरे वो मेरा कैसे है?
उसमें तो ममत्व नहीं है मेरा, पड़ोसी के घर में तो ममत्व नहीं है मेरा। पड़ोसी आज गाड़ी लाया है मर्सिडीज, मेरा तो ममत्व नहीं है। लेकिन हमें लग रहा है कि अरे यार देखो कितनी अच्छी कार है, हमें उसमें सुख बुद्धि लग रही है। सुख बुद्धि लगने का नाम है ममत्व का परिणाम। मूर्छा है ममत्व का परिणाम। मूर्छा कहाँ है? और ये मूर्छा ही तो है कि हमें हमारे पास है तो नहीं, लेकिन फिर भी हमको सुख सुख रूप लग रहा है। हमको लग रहा है कि ये अच्छा है, इसमें सुख है, इस गाड़ी में सुख है, इस मकान में सुख है, इस पैसे में सुख है, इस संयोग में सुख है। हम तुष्ट हो रहे हैं संयोगों में, हम संतुष्ट हो रहे हैं संयोगों में, क्योंकि हमको संयोग ही सुख रूप भाषित हो रहे हैं। हमको लग ही नहीं रहा है कि संयोग सुख रूप नहीं है। हमको ऐसा लग रहा है बस ये संयोग मिल जाए एक बार, फिर कोई बात नहीं है। ये विचार करके देखें हम कौन सा संयोग हमें अच्छा लग रहा है, कौन सा संयोग हमें अच्छा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, कि क्या होना चाहिए, कि संयोग है क्या। संयोग अच्छा लगने का अर्थ है कि हम संयोग को जानते नहीं है। संयोग अच्छा लगने का क्या अर्थ है? कि हम संयोग का स्वरूप नहीं जानते। यदि संयोग का स्वरूप जाना होता तो वो संयोग हमें अच्छा नहीं लगता। ये शरीर हमको अच्छा लग रहा है और आचार्य कह रहे हैं नव द्वार वही घिनकारी, असी देह करे कि यारी, और फिर भी हम यारी कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमने शरीर का स्वरूप नहीं जाना है, हमें शरीर के स्वरूप की खबर नहीं है। अब जब पर की ही खबर नहीं है तो स्वयं की खबर की तो बात ही कहाँ है। स्वयं की खबर तो होगी कैसे जब पर की खबर नहीं हो रही हमको। अरे जिसका मैंने अनादिकाल से अब तक अनुभव अनुभव में ली, परिचय में ली, उन भोगों को, भोगों का स्वरूप हमने नहीं जाना आज तक। तो जो अब तक हमने कभी अनुभव में, परिचय में, सुनने में नहीं ली, उस एकत्व विभक्त आत्मा को तो कैसे जानेंगे? उन भोगों को नहीं जाना हमने आज तक कि भोग दुख रूप है। भोगों की चर्चा हो चुकी है पहले, एक गाथा पूरी चार पांच चली थी भोगों के स्वरूप की चर्चा, कि भोग कैसे हैं। होने से पहले दुख रूप, होने के काल में दुख रूप, होने के बाद, चले जाने के बाद भी दुख रूप। उन सब पर चर्चा हुई थी। भोगों का क्या स्वरूप है, वो स्वरूप भी नहीं जानते अभी हम भोगों का। अभी हम पर को भी नहीं जानते, इसलिए स्वयं को नहीं जानते, क्योंकि हमने पर को ही स्वयं माना हुआ है। हमने अपने को राग आदि जितना माना हुआ है, हमने अपने को विभाव रूप माना हुआ है। हमने अपने को माना हुआ है कि नहीं ये तो मैं ही हूं, ये तो मैं ही हूं, ये तो मैं ही हूं। यदि ये तुम हो तो फिर वो निर्ममत्व पना किसका? वो निर्ममत्व कौन है फिर, ये तुम हो तो? विचार करके देखो। वो स्तुति में लाइन आती है, रागादि दोषों से न्यारा पूर्ण ज्ञान में राज रहा असम। भली भांति मैंने पहचाना ऐसा रूप सुमेरा है। हम भाव कुछ नेटवर्क इशू हो गया अभी। कि हम ये कह रहे हैं कि भगवान ऐसा ही, ऐसा यूं में ये प्रतिबिंब है मेरा। तो प्रतिबिंब तो कैसा होता है? बिंब के जैसा, कि बिंब से अलग होता है प्रतिबिंब, कि बिंब जैसा होता है। तो यदि वो प्रतिबिंब है मेरा, तो वो बिंब तो अकर्तापना दिखा रहा है, लेकिन हम तो कर्तापना मान रहे हैं। तो हमने कैसे कहा प्रतिबिंब है ये? हमने प्रतिबिंब नहीं जाना, ये कह दिया हमने कि ये प्रतिबिंब सुमेरा है।
लेकिन हमने उस बिंब को अपना प्रतिबिंब नहीं जाना है। कि बिंब को अपना प्रतिबिंब जाना होता तो कर्तापने की बुद्धि नहीं होती, फिर ममत्व बुद्धि नहीं होती, फिर भोक्तृत्वपने की बुद्धि नहीं होती, यदि हमने उसको प्रतिबिंब जाना होता तो। कि प्रतिबिंब तो उसी को कहते हैं जो जैसा बिंब करे वैसा करे, उसी का नाम तो प्रतिबिंब है। कांच में बिंब प्रतिबिंब दिख रहा है मेरा, तो मैं हाथ को ऐसे कर रहा हूं तो ऐसा हाथ होना चाहिए ना उसमें, तो मेरा प्रतिबिंब है वो। कि मैं हाथ को ऐसे कर रहा हूं उसमें हो ही नहीं रहा है, तो फिर वो मेरा प्रतिबिंब तो नहीं है। तो जैसे जैसा बिंब है वैसा यदि मैं नहीं अपने को नहीं मान रहा हूं तो मैं कैसे कहूं कि प्रतिबिंब हो। विचार करके देखें हम अपने को क्या मान रहे हैं, प्रतिबिंब मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। कि नहीं संसारी तो है ना हम संसारी है कि नहीं है। अरे मैं ज्ञान मात्र सत्ता मात्र हूं बस। वो एक लाइन आती है भजन की, बंधनों में मुक्त का विचार करता हूं, बंधनों में मुक्त का विचार करता हूं, अपने गायक भाव में विहार करता हूं, अपने गायक भाव में विहार करता हूं। बंधनों में भी मुक्त का विचार करता हूं, क्योंकि मैं तो मुक्त ही हूं। इसीलिए इसीलिए कहा, इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे प्रभु सिद्धालय राज है वही स्वरूप सुमेरा है। मेरा स्वरूप भी वो मुक्त स्वरूप है मेरा, तो उस मुक्त स्वरूप को ना जानने के कारण बंधा हुआ हूं। उस मुक्त स्वरूप को नहीं जानता, इसीलिए कहने में आया है कि बंधा हुआ है। ये बंधा हुआ तो है ही नहीं, निर्ममत्व है ना। निर्ममत्व अर्थात बंधा हुआ नहीं है। निर्ममत्व की चर्चा की थी 27 नंबर की कथा में, कि निर्ममत्व का अर्थ ही है कि बंधा हुआ नहीं हूं मैं। जो अपने को बंधा हुआ देखता है वो बंधता ही है फिर, और जो अपने को मुक्त देखता है वो मुक्त हो जाता है। जो अपने को आत्मा देखता है वो आत्मा हो जाता है, जो अपने को अनात्मा देखता है वो अनात्मा हो जाता है, अनात्मा जैसा हो जाता है। ये गाथा है ना समय सारा जी में ऐसी कुछ गाथा याद नहीं आ रही, भी गाथा है ऐसी कुछ एक, जो देखता है आत्म को वह आत्मता को प्राप्त हो नहीं। चलो कोई बात नहीं। जो हम शुद्ध देख है क्या रहे हैं। आत्मा को शुद्धता को प्राप्त हो। हाँ हाँ, शुद्धता को प्राप्त हो। हम शुद्ध अपने को ज्ञान। क्या मान है, यदि हम अपने को बंधा हुआ मान है, अशुद्ध मान है, तो अशुद्धता को प्राप्त होंगे। और हम अपने को शुद्ध मान रहे हैं, मुक्त मान रहे हैं, तो मुक्ति को प्राप्त होंगे। अपने को मुक्त देखने वाला मुक्त होता है। बंधन, अब मुक्त तो भैया मुक्त होने के बाद होंगे हम, मुक्त तो विद्यालय में जाकर होंगे ना। फिर अभी मुक्त कैसे देखें हम, कि बंधनों में ही अपने को मुक्त देखना पड़ेगा। इसीलिए लिखा, बंधनों में मुक्त का विचार करता हूं, मैं तो गायक भाव में विहार करता हूं। मैं तो अपने उस गायक भाव में विहार करता हूं, मैं तो अपने उस गायक स्वभाव में रमता हूं। जो जो उस गायक स्वभाव में रमते हैं, जो उस गायक स्वभाव में विहार करते हैं, जो उस गायक स्वभाव का अनुभव करते हैं, फिर उनको विशेषण से भी मतलब नहीं होता, विकल्प नहीं आते। पढ़ के आए 42 नंबर की गाथा में ऊपर अभी, तब कहते हैं, वो भजन आता है गुरु भक्ति में, भेद ज्ञान की ज्योति जलाकर शुद्धात्म में रमते हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर सिद्धों से बातें करते हैं। जो शुद्धात्म में रमते हैं, जो अपने को संसारी देखते हैं वो नहीं, जो अपने को रागी देखते हैं वो नहीं। चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति अपने को राग ही नहीं देखता, तब उसका राग दूर होता है। बचे हुए राग भी उसके तब दूर होते हैं जब वो अपने को राग ही नहीं देखता। यदि वो अपने को राग ही देखने लगे तो फिर उसका राग दूर कैसे होगा। राग भी क्या है, इसलिए राग को भी पर कह दिया, क्योंकि मेरा नहीं है। राग को भी क्या कह दिया, पर कह दिया। जीव स्वभाव के निकट जाकर देख,
जब हम अपने ज्ञान स्वभाव के निकट जाकर हमने देखा तो पता चला ये राग भी मेरा नहीं है। मैं रागी हुआ ही नहीं आज तक, राग ने मुझको छुआ ही नहीं आज तक। जब मैंने अपने ज्ञान स्वभाव के नजदीक समीप में जाकर देखा, 14 नंबर की गाथा में है ना ये, समय सार जी में, उसके समीप जाकर देखा, तब पता चला मुझे तो आज तक छुआ ही नहीं राग ने। 5 उदाहरण दिए हैं उसमें अमृतचंद्र आचार्य ने 14 नंबर की गाथा की टीका में। अवध पुट स्पष्ट आनंद है हाँ, अवशेष। उसमें 5 उदाहरण दिए हैं, पांचों के, कि बंधा हुआ नहीं हूं मैं। जब मैं जीव स्वभाव के नजदीक जाकर देखा तो पता चला मैं तो अबंध स्वभावी हूं, बंधा ही नहीं हूं। कि अनादिकाल से बंधे हुए तो हैं संसार में, कि बंधे बंधे हुए देखते हैं इसलिए बंधे हुए हैं। हम अपने को बंधा हुआ देखते हैं इसीलिए बंधे हुए हैं। हम अपने को ज्ञान रूप अनुभव नहीं करते, हम अपने को जीव रूप अनुभव नहीं करते, इसीलिए बंधे हुए हैं। हम अपने को स्व रूप नहीं देखते, पर रूप देखते हैं, इसीलिए बंधे हुए हैं। और इसका कारण क्या है? पर में सुख बुद्धि। हमको लग रहा है कि सुख पर में मिलेगा। कर्तृत्वपना भी हमारा पर में सुख बुद्धि के कारण है, ममत्वपना भी हमारा पर में सुख बुद्धि के कारण है, और भोक्तृत्वपना भी हमारा पर में सुख बुद्धि के कारण है। इसीलिए यहां कह रहे हैं पर तो पर ही है और दुखद ही है। जिस पर में तुम सुख बुद्धि कर रहे हो वो सुख रूप है ही नहीं। उसमें तो सुख की कणिका भी नहीं है। अब कैसे कैसे कहें हम कि उसमें सुख है? कैसे पर को सुख रूप माने जब पर में सुख नहीं है? लेकिन नहीं, हम ऐसा तो शरीर बात को अच्छा बना है। लेंगे तो सुख लगेगा। दो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे तो सुख लगेगा हमको। हम अच्छा बोलेंगे तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। अरे पहले ये तो निश्चय करो कि तुम बोलने के कर्ता हो कि नहीं हो। ये बोलना सुखरूप है कि नहीं है? अरे बोलने के कर्ता भी कहाँ है? आज मंगलाचरण में हिंदी हिंदी वाला मंगलाचरण गलत हुआ था स्टार्टिंग में, जबकि इतने दिन से बोल रहे हैं। कहाँ है हम कर्ता बोलने के? हुए कर्म अरिनाश पे गलती हुई थी पहले मंगलाचरण में। हुए कर्म अरिनाश की, अरे बोलने के कर्ता तुम कहाँ हो? जिस समय जिस वर्गणा का जिस रूप परिणमन होना है होगा। तुम उसको बदलने में समर्थ नहीं हो, एक समय पहले या पीछे करने में समर्थ नहीं हो। हमको लग रहा है कि नहीं, हम बोलते हैं, हमको बोलना सुखरूप लग रहा है, हमको सुनना सुखरूप लग रहा है, हमको स्वाद लेना सुखरूप लग रहा है, हमको देखना सुखरूप लग रहा है। ये हमको पांचों इंद्रिय, एक एक इंद्रिय के विषय सुखरूप लग रहे हैं। पांचों इंद्रिय के विषय। गर्मियों में ठंडा अनुभव, ठंडे स्पर्श करना अच्छा लग रहा है, और गर्मियों सर्दियों में गर्म स्पर्श करना अच्छा लग रहा है। लेकिन ये तो विचार करो, ठंडे पने में सुख है कि नहीं, उस गर्म पने में सुख है कि नहीं? जिसको देखकर तुमको अच्छा लग रहा है वो देखना सुखरूप है कि नहीं? जिसको सुनना तुम्हें अच्छा लग रहा है वो सुनना सुखरूप है कि नहीं? जो बोलना तुम्हें अच्छा लग रहा है वो बोलना सुखरूप है कि नहीं? यहां कह रहे हैं सुखरूप नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है, क्योंकि ये पर है। ये बोलना भी पर है, ये सुनना भी पर है, ये देखना भी पर है, ये स्पर्श करना भी पर है। तुम्हारा नहीं है इसमें कुछ भी। लेकिन हम तो अड़े हुए हैं कि नहीं, बुद्धि तो हमारी है ना, उन बुद्धि से काम करते हैं हम अपनी बुद्धि से काम करते हैं। मान लो अभी कोई दुकानदार हो, दुकान पर कोई ग्राहक आ जाए और 100 का आइटम 200 में बेच दिया हमने, तो हमको क्या लगता है? अरे मेरे जैसा माइंड किसी में नहीं है, 100 का आइटम 200 में बेच देता हूं मैं, देखो कैसे बेवकूफ बनाया मैंने उसको, ग्राहक को। कि बेवकूफ बनाया है कि बेवकूफ बने हो? ये बेवकूफ बनाना सुखरूप है कि दुखरूप है? अरे तुमने तो उसके 100 रुपए का लॉस किया है बस, उसको बेवकूफ बनाकर। तेरा लेकिन कितना तुमने लॉस हो गया। 100 रुपए उसके एक्स्ट्रा लेकर जो कर्म बांधा है, हम्म। उसमें बेवकूफ बना कौन है वास्तव में?
बेवकूफ उसको बनाया है तुमने कि तुम बेवकूफ बने हो? हम बेवकूफ बने हैं। लेकिन विचार ही नहीं करते हैं। हमको तो लग रहा है कि अरे देखो, ऐसी ऐसी बुद्धि होनी चाहिए, 100 का आइटम 200 में बेचने की। ऐसी क्षमता होनी चाहिए, ऐसी ऐसा माइंड होना चाहिए। देखो कैसा माइंड है मेरा, मेरी बुद्धि कैसी है कि तेरी बुद्धि से एक तो खुद बेवकूफ बने तो बने ही हैं, वो तो अलग ही बात है। लेकिन तेरी बुद्धि से वो 100 के 200 दे के नहीं गया है। तेरी बुद्धि के कारण नहीं दे के गया है वो 100 के 200। उसको उसके 200 रुपए का वियोग होना ही था। उसको इस संयोग का वियोग होना ही था, और तुम्हारे निमित्त से ही होना था। इसीलिए 100 के 200 दे के गया है। तुम्हारी बुद्धि का तो रोल ही नहीं है वहां पर। हम बेवकूफ बन रहे हैं वो तो अलग ही बात है, बुद्धि का रोल नहीं है वहां पर। लेकिन हमको लगता है कि नहीं, हमको सुखरूप लगता है कि नहीं लगता है? हमको लगता है कि नहीं, हमारी बुद्धि से ही हुआ है। बहुत बार बुद्धि धरी रह जाती है जब आदमी 200 के 100 दे जाता है। ये 100 के 500 दे के गया है, नकली नोट दे गया 500 किलो, रख लो अब। बुद्धि काम में अपनी, बुद्धि है आप में बहुत, कि अरे कहाँ कहाँ क्या क्या सोच के बैठे हैं हम। हमको लग रहा है देखो ये तो हो ही नहीं रहा है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा नहीं कर रहा है। अरे किसके करने से किसने क्या किया है, विचार करके देखें हम जगत में व्यर्थ के राग द्वेष बांधता है जीव, पर को दुख रूप ना जानकर, पर को सुख रूप जानकर। विचार करके देखो, दो दुकानें, ये जैसी दुकानें अगल बगल में हैं, और एक ग्राहक आ रहा है। ग्राहक मेरी दुकान पर आ रहा था और उसने आवाज दी, उसकी दुकान पर चला गया। हम व्यर्थ में द्वेष कर रहे हैं उसको, देखो मेरा मेरा ग्राहक खींच लिया। तेरा ग्राहक था ही नहीं वो ग्राहक उसका ही था। वो तेरा ग्राहक था कब? वो ग्राहक ही उसका था। पूछो केवली भगवान से, किसका ग्राहक था वो? तुम्हारा ग्राहक था कि उसका ग्राहक था? किसका ग्राहक था वो? लेकिन हमको, यदि वो खींच ले अपनी तरफ तो दुख रूप रखता है, और वो अपना ग्राहक इधर भेज दे मान लो, या उसकी दुकान से ग्राहक इधर आ जाए तो सुखरूप लगता है हमको, कि देखो मेरी बुद्धि, देखो मैंने ऐसे सामान को अरेंज किया हुआ है अपनी दुकान पे। मेरी दुकान का सामान देखकर कुछ तो देखकर आया होगा ये। बगा भाई दुकान पर गया था पहले, लेकिन वहां रुका 2 मिनट और फिर मेरी दुकान पर सामान लेने आ गया। उसमें भी हम अपने आप को बड़ा मान लेते हैं, महान मान लेते हैं अपने आप को, कि देखो कुछ ना कुछ तो किया है मैंने, उसको देखकर तो आया है ये। मैंने दुकान में सामान अच्छे से अरेंज किया हुआ है, बाहर अच्छे से शो ऑफ किया हुआ है, जो भी किया हुआ है। कि ना तो वो तेरी वजह से गया था, ना वो तेरी वजह से आया है। तेरा तो रोल ही नहीं है, और हम अपना रोल मान के बैठे हैं। हम हर जगह हर परिणमन में अपना रोल मान के बैठे हैं। ये परिणमन तो मेरी वजह से हुआ है, ये तो मेरी वजह से हुआ है। कि मेरी वजह से हुआ क्या है? बस मेरा तो एक ज्ञान रूप परिणमन होता है, उसको मैं जानता नहीं। जिस परिणमन को मैं अपना परिणमन जानता हूं वो परिणमन मेरा है नहीं, और जो परिणमन मेरा है उसको मैं जानता ही नहीं। उस परिणमन को तो मैंने परिणमन जाना ही नहीं जो मेरा परिणमन था। पर के परिणमन को अपना मानता है, इसलिए दुखी है। दुख है नहीं इसको, दुख ने इसको छुआ भी नहीं है। अरे नरक के दुखों में भी ये ज्ञान रूप रहा, निगोद के दुखों में भी ज्ञान रूप रहा। कहाँ छुआ दुख ने इसको? जब निगोद के दुख ने नहीं छुआ, नरक के दुख ने नहीं छुआ इसको, तो अब कौन से दुख छुएगा मुझे? जब मैं नरक के दुखों से भी सुरक्षित ज्ञान रूप निकल कर आ गया, निगोद के दुख से भी सुरक्षित ज्ञान रूप निकल कर आ गया, तो अब मैं क्या सोच रहा हूं कि मुझे कौन क्या कर देगा? ये मुझे रागी कर देंगे, ये मुझे द्वेषी कर देंगे, ये मुझे ऐसा कर देंगे, ये मुझे ऐसा कर देंगे। अरे जब नरक निगोद मुझे कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या करेंगे? विचार करके देखें, हम लोग नरक निगोद के दुख कुछ नहीं कर पाए हमारा, तो ये क्या करेंगे हमारा? वहां भी मैं सुरक्षित, वो एक वो आती है बच्चों की लोरी में आती है, अरे कर में तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। अरे कर्म ने छुआ भी नहीं है,
मुझे कुछ हुआ ही तो नहीं है। अरे कर मैं तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। तू ज्ञान रूप पहले भी था, और ज्ञान रूप ही आज है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। अब तो चेत कि कर्म ने कहाँ छुआ है मुझे, मुझे किसने छुआ है। अभी बोला था निष्प्रदेशत्व रूपी किला है जो कभी ना किसी से विधा है। विधा ही तो नहीं है। मेरा किला तो नरक में भी सुरक्षित था, निगोद में भी सुरक्षित है, और तिर्यंच में भी सुरक्षित था, यहां भी सुरक्षित है। यहां भी मुझे कोई छू सके ऐसी किसी में ताकत नहीं है। ऐसे किसी राग में ताकत नहीं है जो मुझे छू दे। ऐसे किसी कर्म में और मोह में ताकत नहीं है जो मुझे छू दे। छू दे, अंदर प्रविष्ट की बात तो बहुत दूर की है। अंदर प्रवेश कर जाए मेरे, वो तो बहुत दूर की बात है। मुझे छू दे ऐसी भी ताकत किसी की नहीं है। अब किस बात का भय, किस बात का दुख। वो आत्मा सुख में है। उस आत्मा को जानने पर यह जीव दुखी नहीं रहता, सुख रूप ही परिणमन करता है। और वही जीव निज आत्मा की उपलब्धि करता है, और वही जीव सुख को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। ये आचार्य पूज्य पाद स्वामी यहाँ कहना चाह रहे हैं। विचार करना, आचार्य पूज्य पाद स्वामी क्या कह रहे हैं यहाँ पर दुख रूप है और आत्मा सुख रूप है, ऐसा कहकर क्या कहना चाह रहे हैं। कहने से काम नहीं चलेगा। अरे मैं तो आत्मा हूं, ये कहने से काम नहीं चलेगा। अरे आत्मा तो पूरा जगत कह रहा है। हिंदू भी कह रहे हैं और सब कह रहे हैं आत्मा हूं। ये आत्मा अजर अमर है, गलता नहीं है, जलता नहीं है, कटता नहीं है, मरता नहीं है। सब 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 कह रहे हैं। अरे मैं लेकिन ऐसा आत्मा हूं जो जैन शासन बता रहा है। वो आत्मा कैसा है जो जैन शासन बता रहा है। ये आत्मा की पहचान नहीं है कि अजर अमर है, कि जलता मरता नहीं है, कि कटता नहीं है, कि गलता नहीं है पानी में। ये आत्मा की पहचान नहीं है। आत्मा की क्या पहचान है, वो आचार्य पूज्य पाद स्वामी उस आत्मा की पहचान यहाँ बता रहे हैं। विचार करें हम, और उस आत्मा को पहचान कर हम मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को हम विराम देते हैं। कोई शंका हो आप तो पूछ सकते हैं। गुणवाणी स्थिति। निधि निधि निज में बनाई, यह उपकार है उसके लिए। दीवानी को बंदे ना सते बारे, माँ बंदे ना सते बारे है। हरिदास संग मई जिनवाणी माता की। माता की